ओम शांति। अवेकनिंग चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को आज हम आने वाले नए वर्ष के लिए कुछ विचार देंगे। हम उसमें सुखमय अनुभूतियों में रहें, इतने सक्षम बने जो कोई भी परिस्थितियों का सामना कर सके और हर हाल में खुशहाल रह सके। उसके ऊपर हमें सोचना है और ठोस योजना बनानी है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें नया वर्ष कोरोना महामारी से सीखे हुए कुछ सबक के साथ और स्व परिवर्तन की शुभ भावना के साथ आगे बढ़ना है। हमें अपने जीवन के अंदर स्वच्छता, पवित्रता को स्थान देना है, क्योंकि स्वच्छता हमें सुकून देती है। व्यक्तिगत शरीर, जीवन, दिनचर्या और परिवार, समाज, देश और विश्व के सामने रहकर उनको बुद्धि में रखते हुए स्वच्छता के महत्व को और मानव जीवन के मूल्य को समझना है। आलस के कारण, गंदी आदतों के कारण, खुद के स्वार्थ के कारण कई बार हम पर्यावरण की शुद्धि नहीं रखते हैं। अपना स्वार्थ ही सोचते हैं। औरों के जीवन के बारे में, हमारी आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। अल्पकाल की प्राप्तियां, भौतिक प्राप्तियां बुद्धि में रखते हैं और नीरी स्वार्थ वृत्ति से हम स्वच्छता को खत्म कर देते हैं। तो एक तो हम सभी ये लक्ष्य लें कि हमें अपने शारीरिक स्तर पर भी हर कर्मेंद्रियों की, हमारे आहार विहार की, हमारे दिनचर्या की शुद्धि की धारणा करनी है। दूसरा, हमें निरंतर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, जिसको प्रतिकार करने की शक्ति कहते हैं, फिजिकल इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो हमें अपने दिनचर्या को, कब सोना, कब उठना, किस प्रकार का खाना खाना, कौन सी गंदी आदतें आहार विहार में नहीं रखना, ऐसे बुरे व्यसनों का शिकार नहीं होना, तो ये और सात्विक, शुद्ध, पौष्टिक खुराक लेना, तो इस बात का हम ध्यान रखें ताकि फिजिकल इम्यूनिटी बरोबर बनी रहे। कोरोना महामारी में ये सबक हमने सीखा कि जो फिजिकली फिट थे, एम्पावर्ड थे, उनको उसका असर ज़्यादा नहीं हुआ। तो हम अपने फिजिकल इम्यूनिटी को बुद्धि में रखते हुए दिनचर्या, आहार विहार को शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक रखें। तीसरी बात, कोई भी परिस्थितियों का सामना या कोई भी परिस्थितियों को जो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, वो हम अपनी आंतरिक स्थिति से करते हैं, आत्मा की स्थिति से करते हैं। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, इसको भी महत्व देंगे, तो हम परिस्थितियां आने पर डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, टेंस नहीं हो जाएंगे,
फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, घबराहट और कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने लोग इस आंतरिक शक्ति के अभाव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और तनाव में आकर रिएक्ट करने लगते हैं। तो हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चैतन्य शक्ति हैं। हम आत्मा ही परिस्थितियों को प्रतिभाव देते हैं, तो हमारा प्रतिभाव सकारात्मक दें। और इसके लिए हम अपने सकारात्मक मूल्यों को महत्व देकर उनको विकसित करने का अवश्य पुरुषार्थ करेंगे, समय निकालेंगे। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम 1 घंटा समय निकालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं। इस प्रकार आत्मा की विल पावर को बढ़ाने के लिए, मन की स्थिरता और शुद्धि बढ़ाने के लिए हम जो भी बातें मन बुद्धि में भरते हैं वो पॉजिटिव भरें, पावरफुल भरें, प्योर भरें। हम योग अभ्यास करें, हम ध्यान करें, परमात्मा को याद करें। जिस भी विधि से आप कर सकते हैं करें, पर रोज 1 घंटा हमें सेल्फ एम्पावरमेंट को, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को देना है। हमारे आपसी रिश्ते अच्छे होंगे तो कोई भी परिस्थिति का हम मिलकर सामना कर सकेंगे। अगर हमारे आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं तो परिस्थितियों के समय हमें सहयोग नहीं मिलता है। तो हमारे हर साथी, संबंधी, मित्र, परिवार, समाज को जो जैसे हैं हम खुले दिल से स्वीकार करें, उनकी अच्छाइयों को चित्त पर रखें, हम अपना शुभ व्यवहार रखें, तो हमारे आपसी रिश्ते अच्छे होंगे और हम 1-2 को समय पर सहयोगी बन सकेंगे। समाज, देश और विश्व के लिए भी हम अपने शुभ वाइब्रेशन का भी सहयोग दें और जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं हम अपने समाज, देश, विश्व के लिए करें। तो पूरा देश मिलकर कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और हम हिम्मत से खड़े रह सकेंगे और जीवन को आगे सफल कर सकेंगे। इन्हीं संकल्पों से लेकर हम नए वर्ष को शुरू करें और वर्ष भर हम खुशी, आनंद और शक्ति से परिस्थितियों को गुजारें। ओम शांति।